सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेशियो के इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। और जैसा सभी बच्चों को पता है कि रेशियो के पूरे चैप्टर का एक सबसे मुश्किल चैप्टर जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्योंकि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट कवरेज प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवरेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने YouTube पर बच्चों के लिए डाल दी है कि मैक्सिमम बच्चों को इससे बेनिफिट हो, मैक्सिमम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो और एग्जाम में वो अपना बेस्ट एफर्ट डाल पाए हर लेवल पर। ये सारी की सारी वीडियोस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगी। अगर आप इन्हीं वीडियोस को 2-3 बार देख जाओगे, इन सवालों को 3-4 बार कर जाओगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको ये चैप्टर जीवन में कभी आपको परेशान नहीं करने वाला है। जहां दूसरे बच्चे एक तरफ परेशान होंगे, वहां आप सुकून में होंगे, क्योंकि आपको चीजों को अप्रोच करने का सही तरीका पता चल चुका अब तक है। कुछ और छोटी छोटी चीजें बची हैं जिसको हम आज के वीडियो में कवर कर लेंगे। वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में एक थोड़ी सी जो अगर मैं डिफरेंस कहूं तो ये हो जाता है कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में बच्चे हमारे सामने होते हैं तो टीचर को थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस मिस्टेक को बच्चे बता देते हैं, जिसको हम करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास में यह सुविधा नहीं होने की वजह से कैलकुलेशन एरर का पता नहीं चल पाता। वैसे तो मैं मैक्सिमम कैलकुलेशंस को अब तक क्या लगभग सारे कैलकुलेशंस को मैं बिना कैलकुलेटर के करते आया हूं। कैलकुलेटर का इस्तेमाल ही नहीं किया, बहुत कम, रेयर ऑफ द रेयर। अब क्लासरूम के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं मैक्सिमम कैलकुलेशन को मैं यूं ही कर देता हूं। और उनके शॉर्ट ट्रिक्स आपको भी बताता हूं कि एग्जाम में किस अप्रोच के साथ आपको सम टोटल करना है जिससे आपका समय कम बचे। ज्यादातर बच्चे अकाउंटेंसी के अंदर सम टोटल करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हो। अगर आप भी इनमें से हो तो अपने आप को आईने में देखो और कहो कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। और उसके बाद एक गाना सुन लेना, दिल गलती कर बैठा है। ठीक है, तो तुम्हारे आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल जाएगी और मुझे भी खुशी हो जाएगी कि चलो इसने अपने आप को दिलासा दे लिया। माफी चाहता हूं परंतु एग्जाम में आपको कोई कैलकुलेटर मिलने वाला नहीं है, इसलिए क्लासरूम के अंदर भी एक टीचर होने के नाते मैं भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल आज तक नहीं किया, आपने मुझे कभी देखा नहीं होगा। लेकिन मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास के लिए क्यों ना एक छोटा सा खिलौना अपने पास ले आऊं, जिससे मैं थोड़ी सी सावधानी बरत पाऊं। अगर गलती होने की संभावना वेरी लेस रहती है, फिर भी जो 0.111% भी संभावना है उसको भी दूर कर दिया जाए। इसीलिए मैं लाया हूं एक छोटा सा खिलौना जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और वो खिलौना है, और वो खिलौना है, और वो खिलौना, और वो खिलौना। अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? नहीं बच्चों, और वो खिलौना सर मजाक कर रहे हो, मजाक मत करो सर, बता भी दो। और वो खिलौना आपके सामने। हे भगवान, चलो अब ज्यादा इंतजार नहीं करवाता हूं। और वो खिलौना है प्यारा सा कैलकुलेटर, जिसका आपको बस देख के ही दीदार कर लेना है। इसके पीछे अपने दिल को नहीं दे बैठना है, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्योंकि एग्जाम में ये तुम्हारा साथी नहीं बनने वाला है। एग्जाम में तो ये जो दिमाग की कैलकुलेशन जो सालों भर मैंने तुमको सिखाई है, काम असल में यही आएगा। दिल इसको मत दे बैठना, वरना फिर से गाना याद आएगा, दिल गलती कर बैठा है। चलो आओ इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत दिनों के बाद मैंने आज एक कैलकुलेटर आखिरकार खरीद ही लिया। आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम, आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम। चलो भाई, बहुत प्यारा सा कैलकुलेटर है। कभी कभी ये मुझे मदद कर सकता है कुछ मुश्किल कैलकुलेशंस में। स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में भी कई सारी कैलकुलेशंस होती हैं जहां ये मेरे लिए हेल्पफुल
होने वाला है। चलो फिलहाल बच्चों, हर छोटी छोटी खुशी को एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। है बहुत छोटी सी चीज, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना अपने परिवार के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि एक टीचर के दो असली परिवार होते हैं। एक उनके साथ जिनके साथ वो समय बिताता है, समय तो सर दोनों लोगों के साथ बिताते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि हर टीचर के दो परिवार होते हैं, एक उनके बच्चे और दूसरे उनके पेरेंट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोनों परिवार से इस चीज को शेयर करूं, क्योंकि खुशी तो उतनी ही मिलती है, चाहे चीज छोटी हो या बड़ी। शेयरिंग इज एवरीथिंग। चलो खैर, हर आदमी का अपना सोच होता है। मेरा इस मुद्दे पर मेरा अपना सोच है कि मेरी फैमिली आप हो, क्योंकि मैं दिन का, अपने जीवन का मैक्सिमम समय, 24 घंटे का मैक्सिमम वक्त अपने बच्चों के साथ स्पेंड करता हूं। हुए ना आप मेरी फैमिली। और जब तक एक फैमिली की फीलिंग के साथ मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा, तो मैं आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता, क्योंकि माँ बाप अक्सर कहते हैं कि फैमिली को छोड़कर तुम्हारा दूसरा कोई साथ देने वाला नहीं है। आसमान में मत उड़ो, टिंकू जिया बनने का प्रयास मत करो। तो अपन क्या है तेरे लिए वे? फैमिली। तो मैं भी अच्छा सोच सकता हूं तुम्हारे बारे में। हेंस प्रूव्ड। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं आगे का कंसेप्ट। आगे का कंसेप्ट क्या है? अगर मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर लूं पिछली क्लास की, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो एनालिसिस का सबसे चौथा रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें 5 तरह के रेशियोज के बारे में हम सबको पढ़ना है। और मजे की बात क्या है बच्चों, कि 5 तरह के रेशियोज में हमने 2 तरह के रेशियोज को कवर कर लिया था। जल्दी से कम ऑन जल्दी से याद दिला दो, सबसे पहला रेशियो क्या था? बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। सबसे पहला रेशियो क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, दूसरा रेशियो क्या था? ऑपरेटिंग रेशियो, जिसमें, या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। आज जो तीसरा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, वो भी ऑपरेटिंग से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं, कॉस्ट को हटा के अब हम लगा देने वाले हैं प्रॉफिट। तो बच्चों, जो हमारे लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है, वो होने वाला है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलो बच्चों, इस रेशियो में हम क्या सीखने वाले हैं? जाहिर सी बात है, इस पूरे के पूरे रेशियो के सेगमेंट में ही हमने सेल्स को टारगेट किया है। प्रॉफिट तब होता है जब सेल्स होता है। प्रॉफिट रिजल्ट है, सेल्स एक्टिविटी है। तो बिजनेस टिका ही होता है किस पर? सेल्स पर। तो हर बार हम सेल्स को टारगेट कर रहे हैं, और सेल्स का दूसरा नाम अकाउंट्स में क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही सेल्स कहा जाता है। तो भैया, सेल्स के रिस्पेक्ट में होने वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेशियो को ही भैया इसमें हम जरा सीखेंगे, करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और फिर आगे बढ़ेंगे। आओ एक एक करके जरा चीज को बच्चों सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भैया एस्टैब्लिशेस, क्या बताता है? रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है, यहीं से फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे लिए, यहीं से फॉर्मूला निकल के आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत मुझे इसमें महसूस हो रही है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कर लो इधर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, मैं यहीं पर ठीक कर देता हूं। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसी के आगे लगा देता हूं रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसी को नेट सेल्स कहा जाता है। नेट सेल्स का मतलब क्या हुआ? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इनटू 100। हर क्लास की तरह एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पीछे की सारी वीडियोस पर आपका कमांड होना बहुत जरूरी है,
और इस चैप्टर में कमांड करने के लिए रेगुलर रिवीजन जरूरी है। आप चीजों को रेगुलर रिवाइज करते रहो। अगले 10 दिनों तक आप चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट्स पढ़ो, चाहे जो मर्जी चैप्टर रिवाइज करो, इनके फॉर्मूलों को, इनके क्वेश्चंस को आपको बार बार देखना है, वरना इतना मेहनत जो हमने किया है वो सब का सब बेकार चला जाएगा। अगर अपने 10 दिन के शेड्यूल में आप हर दिन अगर इसको रखोगे तो ये चैप्टर आपको सदा सदा के लिए कभी परेशान नहीं करेगा। और भूलो नहीं इस चैप्टर का वेटेज, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो सीबीएसई बोर्ड में भैया इससे 8 मार्क्स का सवाल तो हर हाल में पूछता है, 8 नंबर का सवाल तो कहीं नहीं गया। और बिहार बोर्ड में भी इससे 8 से 10 नंबर का सवाल इजीली पूछ लेता है, बिहार बोर्ड के बच्चों से भी। तो भैया ये अकेला चैप्टर इतने मार्क्स को होल्ड कर रहा है। अभी तक सीबीएसई बोर्ड में इसका वेटेज 6 नंबर का था, जिसको बढ़ा के अब 8 नंबर कर दिया गया। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझना है। हमारा आखिरी चैप्टर है और ऑफिशियली अकाउंट्स की सिलेबस का ये आखिरी क्लास है। इसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा खत्म और इसी के साथ हम सब आजाद हो जाएंगे एक दूसरे से। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं आपको आजाद होने नहीं दूंगा। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती और बढ़ जाती है। वो कैसे, वो आपको पता चल जाएगा, कुछ लोगों को पता चल भी गया है। चलो फिलहाल आओ कॉन्सेप्ट को कवर करके सवालों को करते हैं फटाफट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, वीवीआई फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हमें बार बार करना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो भैया जब ग्रॉस प्रॉफिट में अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को जोड़ोगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पर ऐड कर लो भाई, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करना है किसको, ऑपरेटिंग कॉस्ट को। ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा वीवीआई। तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में, जब ग्रॉस प्रॉफिट के रेस्पेक्ट में आप अदर ऑपरेटिंग इनकम को जोड़ोगे और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, तो एक बार ऑपरेटिंग के हिसाब से हो गया, एक बार नॉन ऑपरेटिंग के हिसाब से। तो जब नॉन ऑपरेटिंग मैंने यूज किया तो नॉन ऑपरेटिंग में मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट को लिया, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर लिया। तो नॉन ऑपरेट सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वैसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वैसे खर्चे जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं, जो बियॉन्ड द लाइन जाके किए गए हैं। नो ऑपरेटिंग इनकम वैसा इनकम जो बिजनेस में एक्टिविटीज को करने की वजह से जनरेट हुआ है, जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज है उसको किए हो तो इनकम जनरेट हुआ, ऑपरेटिंग इनकम। वैसी एक्टिविटी जो किसी और माध्यम से जनरेट हो गया, आपने उस एक्टिविटी को किया नहीं, वैसी एक्टिविटी को कहते हैं व्हाट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। चलो और आखिरी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, जब आप सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर लेते हो तो क्या निकल के आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के चला आता है। वैसे मजे की बात क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक रिश्ता होता है। जैसे मैं कहूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिख रहा है, विजिबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम अभी पढ़ रहे हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट पिछली बार पढ़ा था। ये दोनों मिला के हम एज्यूम कर लेते हैं 100 के किसके होता है, 100 के बराबर होता है। मतलब अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 30% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 70%। अगर मैं ये कह लूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 60% है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, 40%। ये वाला कॉलम है ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ये वाला कॉलम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अगर मैं ये कहूं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट 70% है
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% का। ये दोनों मिला के किसके इक्वल होने चाहिए बच्चों? 100 के इक्वल होने चाहिए। ये आगे आपके नोट्स में भी होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया होगा, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेट जान जाओगे, अपने आप जान जाओगे अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेट दिया है। तो ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं, ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में वेरिएशंस होंगे, आपको पकड़ना होगा क्वेश्चन की भाषा को। अगर उसकी भाषा को हम नहीं पकड़ पाएंगे तो समस्या हमें होने वाली है। आओ जरा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं पढ़ लेना, पढ़ा दिया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होते हैं पढ़ लेना, इसको भी मैंने पढ़ा दिया, दोनों चीजों को कवर करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ ये वाली बात आखिरी में जो मैं आपको बताया वो बात यहां पर सेम एज इट इज लिखी हुई है, इसलिए टेंशन मत लो, सब कुछ आपके नोट्स में मैंने लिख दिया है बिल्कुल शानदार तरीके से। ये नोट्स बहुत कुछ बताते हैं, ये नोट्स बताता है कि कितनी मेहनत आपके लिए की गई है, ये नोट्स बताता है कि आपके सपनों के लिए एक टीचर कितना डेडिकेटेड है, ये नोट्स बता रहा है, ये सवालों के लेवल आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हम चिंतित हैं या नहीं। आओ जरा, तो ये फॉर्मूला बेहद ही खास है, इसको आपको कवर अप करते हुए चलना है। ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्चुअल में दोनों सेम ही लगता है, ऐसा बच्चों को लगता है कि इसमें प्रॉफिट छूट गया है, तो भैया ये गलती मत करना। ऑपरेटिंग रेशियो को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग रेशियो को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को ही कहा जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों किसके बराबर होते हैं? 100 के बराबर होते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये हमको क्या बताता है? तो हर टॉपिक में हमने इसको कवर किया है। खास बात क्या है बच्चों, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां हमने ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात नहीं करी। क्यों करी हर टॉपिक में? क्योंकि वो दरअसल आपको मैं बताना चाहता था कि ये रेशियो बताते क्या हैं, आपको इंटरप्रेट कराना चाहता था, आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाना चाहता था। कल को आप इन्वेस्टर हो गए, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए इच्छुक हो गए, आपके पास पैसा होगा। कई लोगों के पास पैसा है परंतु नॉलेज नहीं है, वो चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले जो हमें बताए तो सही कि स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाना है। तो इन चीजों की कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज अ 12th स्टूडेंट अगर आप रेशियो एनालिसिस का चैप्टर जानते हो तो आप इन्वेस्टर्स को, जो लोग पैसा लगाना चाहते हैं, उनसे कुछ हद तक चर्चा कर सकते हो बेसिक टर्म्स के ऊपर कि कंपनी की कौन कौन सी चीजों को देख के आप ये फैसला करें, उसका इन्वेंट्री टर्नओवर देखा जाए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखा जाए, उसकी लिक्विडिटी रेशियो देखा जाए, उसकी सॉल्वेंसी रेशियो चेक किया जाए। सबका फॉर्मूला तुमको पता है, तो आपके पास इतना नॉलेज होने वाला है कि आप सामने वाले को अपना एक राय दे सकते हो कि देखो अंकल, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने के पहले, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के पहले कुछ बेसिक चीजें हैं अंकल जी, वो आपको ध्यान देना चाहिए। और वो बेसिक चीजें क्या हैं अंकल? ये 4 तरह के रेशियोज हैं, इनके अंदर बहुत तरह के रेशियोज हैं। ऐसे मत बोल देना, फिर तो वो समझ गए अंकल, बोलेंगे हाँ बेटा बेटा समझ गए समझ गए, ज्यादा ज्ञान मत दो, ठीक है। बट एज अ गुड इन्वेस्टर आपको तो जरूरत पड़ेगी इस नॉलेज की, आप तो इसका यूज करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में। तो कॉमर्स का सबसे बढ़िया चीज मुझे ये लगता है कि हम जितना चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं है बच्चों, कॉमर्स इज द ओनली स्ट्रीम वेयर व्हाट वी आर रीडिंग हैज सम प्रैक्टिकल implications। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अदर स्ट्रीम्स, but it is very true, it is practical, it is I can honestly say that this subject has lot of practical aspects, whether it is economics, whether it is accounts, whether it is business studies, these all subject consist their own value in our day to day life or in our practical life. I hope you agree with me at this point. तो इस वजह से ये सब्जेक्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। ठीक है, अब तो बहुत लोग पैसा है उनके पास लगाना, लेकिन नॉलेज नहीं है। यू हैव अ नॉलेज गाइज,
बट अगर आपको प्रॉपर इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, जब तक इस खोपड़े में सोचने की क्षमता नहीं आएगी, व्हाई इट इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग, तुम कैसे करोगे यार, कैसे करोगे? यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आफ्टर फ्यू इयर्स यू विल बी कॉमर्स ग्रेजुएट, देन व्हाट यू विल से? आप ये नहीं कह पाओगे कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे टीचर ने सिखाया नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न द कॉन्सेप्ट एंड नो हाउ टू यूज इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी to cover all the important aspects. It's your responsibility to force your mind to think that if there is written something, what has its proper implication? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है तो भी समझने का प्रयास करो। बहुत काम की बात मैं बोल गया, मजाक मजाक में ही, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपका ज्यादा से ज्यादा साथ दे पाऊं, ज्यादा से ज्यादा ये सारी चीजें आपके अंदर डेवलप करूं। खैर चलो, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर हम दोनों बहुत नाम कमाने वाले हैं। इस शहर, इस जिले, इस राज्य, इस भारत, इनफैक्ट पूरे विश्व में हम नाम कमा सकते हैं अगर हम ईमानदारी के साथ मेहनत करें तो। चलो बच्चों, मेहनत जरूरी है, कामचोरी बिल्कुल भी नहीं। ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देखो सबसे पहले दिस रेशियो इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल फ्रॉम एब्जॉर्बिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, यहां करेक्ट कर लेना, फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये रेशियो बताता है कि भैया जो भी, क्या इट रेशियो इंडिकेट्स द पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अवेलेबल फॉर एब्जॉर्बिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, जो भी तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई है, जो तुमने सामान बेचा है, उसकी लागत कितनी है, वो लागत कितना रिकवर हो पा रहा है, किससे? टोटल सेल्स से। वही रेशियो हमको बताता है। इट हेल्प्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस, क्या किसमें मदद करता है? ये जानने में कि बिजनेस की क्या अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। एंड थ्रो लाइट, और प्रकाश डालता है ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। कुछ कीवर्ड्स हैं जिसका आपको इस्तेमाल करना है सारी चीजों को लिखते वक्त। बिजनेस स्टडीज की क्लास में मैं इन चीजों पर अक्सर बात किया करता हूं कि वो क्या कीवर्ड्स हैं, मार्क भी करवाया करता हूं। तो यहां पर ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल आपको एग्जाम में आंसर्स लिखने के दौरान करना ही है हर हाल में। इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंटर फर्म एज वेल एज इंट्रा फर्म। भैया इंटर फर्म क्या होता है और इंट्रा फर्म क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ सेम फर्म्स विथ ईच अदर, कंपैरिजन ऑफ अदर फर्म्स विथ ईच अदर। तो एक तरह के फर्म को अगर एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है तो इंटर, अलग अलग तरह के फर्म्स को, अलग अलग तरह के बिजनेस को अगर एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है तो इंट्रा। याद है बच्चों जीएसटी के कॉन्सेप्ट में, इंटर स्टेट जीएसटी, इंट्रा स्टेट जीएसटी, विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। बात समझ में आ रही है? तो कुछ इस तरह की चीजें जो हैं बच्चों आपको काम आती हैं। इट इज अ प्रॉफिट रेशियो, हेंस हायर द रेशियो बेटर इट इज। बिल्कुल सही बात है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। कॉस्ट का रेशियो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, प्रॉफिट का रेशियो जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है? हर बिजनेस नहीं चाहता है कि उसका लागत क्या है, कम आए, उसका मुनाफा क्या हो, बढ़े। तो प्रॉफिट के केस में रेशियो जितना अधिक होगा उतनी अच्छी बात है, कॉस्ट के केस में रेशियो जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है। तो ये सब चीज तुमको खुद सोचना है। आओ जरा करते हैं भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे सवाल को हम करेंगे। चलो, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस इससे बिल्कुल भी नहीं आते। सबसे पहला, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बहुत अच्छी बात है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल बताया। तो भैया जैसे हमने ये शब्द देखा, हमारे दिमाग में खटक जाना चाहिए कि सवाल के सॉल्यूशन में तभी जवाब आएगा केस नंबर 1 का, जब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और दूसरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया हुआ है कितना, 10 लाख, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिया हुआ है
तो पहले केस में तो सीधे सीधे, पहले केस में तो मेरे बच्चों सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। मैं सीधे सीधे फॉर्मूला लिखूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, मैं सीधे सीधे बच्चों फॉर्मूला लिखूंगा। मैं क्या फॉर्मूला लिखूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, सीधा फॉर्मूला लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, फॉर्मूला लिखे बिना तुमको कोई सवाल नहीं करना वरना नंबर नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग के नंबर होते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं लिखते हो, सवाल को फिर भी सही करके आते हो, फिर भी एग्जामिनर आपके 1 नंबर काट लेगा। ज्यादा तुमको 30 मार्का बनने का प्रयास नहीं करना है, मुझे तो आता है, मुझे तो आता है, मैं तो तुरंत कर दूंगा, मैं तो देखते हैं आंसर बता दिया। तो देखते हैं आंसर बताने से आंसर नहीं मिलता, देखते लिख के बताने से आंसर मिलता है। नालायक कहीं का, नहीं सुधरने वाला है तुम सब। देखते हैं आंसर बता दिए, क्या हो गया उससे? लिख के बताओ, 1.5 लाख अपॉन, ये लो कितना है भाई, 10 लाख रुपए, इसको इंटू 100, इंटू 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितना आया? 15%। चलो मुस्कुरा दो जरा फटाफट। केस नंबर 1 हमसे सॉल्व हो गया है, केस नंबर 1 हमसे सॉल्व हो चुका है। आओ जरा केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। केस 2 में जरा क्या बोला, देखो जरा हम लोगों को केस 2 में क्या बोला। केस 2, लो केस 2 में क्या बोला देखो जरा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है भाई? 12 लाख, 12 लाख, अच्छी बात है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओ हेलो भैया, शब्द अगर गलत पड़े ना एक्सीडेंट तो होना तय है तुम्हारा। पिछले सवाल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, यहां क्या दिया है भाई? भाई यहां देख लो क्या दिया है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। तो सबसे पहली बात, ऑपरेटिंग कॉस्ट की मदद से हम क्या निकालेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। और एक फॉर्मूला हमने देखा था, तो हमेशा देखो क्या आइटम गिवन है, सेल्स गिवन है। तो मैंने आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक हिस्सा और बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करूं, आओ जरा यहां दिखा देता हूं, और वीवीआई भी मैं लिखा था। ये देखो जरा सबसे आखिरी फॉर्मूला हो गया ना इस्तेमाल, ये देखो भाई, रेवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये लो भाई, इसी बात को हमको लिख देना है सुंदर ढंग से। केस 2 में इसी बात को हमें लिखना है, इसी बात को लिखना है। तो मैं लिख दूंगा, मैं जानता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, मैं जानता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? भैया क्या होता है? फॉर्मूला बताओ जल्दी से, कम ऑन, घर पर बैठ के बोलना है, नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा। पहले बता रहे हैं, मेरे साथ लगे हाथ घर पर बोलते रहोगे, वीडियो देखने के साथ साथ बोलते रहोगे, एक्टिव भी रहोगे, मन भी लगेगा, जमाई भी नहीं आएगा। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं स्क्रीन से निकल के आने वाला हूं और तुमको दबोचने वाला हूं अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो। बात समझ में आ रही है मेरी, हम क्या कह रहे हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कमॉन कमॉन क्या फॉर्मूला बताया था अभी, क्विक क्विक। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, कमॉन, क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर्मूला लिखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हम क्या माइनस कर लेंगे भाई? क्या माइनस कर लेंगे? हम माइनस कर लेंगे हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर लेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऊपर दिया है, क्या माइनस कर लेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये लो भाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है ऊपर देखो जरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट है 10,40,000, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? ये देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 14,40,000,
14,40,000 में से माइनस कर लेंगे किसको, 10,40,000 को। 14,40,000 में से हमने माइनस कर लिया 10,40,000 को, तो हमारे पास बच जाएगा कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे हिसाब से 4 लाख रुपया बच जाएगा। तो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4 लाख रुपया आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या नहीं निकालेंगे इससे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, इसमें कौन सी भारी बात है। तो चलो यहां लिखो, यहां फॉर्मूला लिख देना बस। क्या फॉर्मूला लिख दोगे, ऑपरेटिंग, विजिबल नहीं है, विजिबल है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, रेशियो का फॉर्मूला लिखो, चीजों को डिवाइड करो और उसके बाद बैठ के घर पर खूब मुस्कुराओ और गाना गाओ। क्या गाना गाओ, मुस्कुराने की वजह आशुतोष सर हैं। चलो 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 चलो, आओ अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पिछले सवाल को क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन को लिख लेना है, और हर वीडियो की तरह तोता की तरह मेरे साथ लिखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। आवता समझ में। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना है। बड़ी सुंदर बात कही इसने, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अच्छा तका कबूतरी के घर से निकाला, इसी डाटा से जो तुम देगा वहीं से हम करेंगे, तो लिखने की क्या जरूरत थी, सिंपल लिख देता। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, कहानी बनाया जाता है अकाउंट्स में, तो सवाल भी कई सवाल ऐसा आता है जिसमें कहानी में बहुत कुछ लिखा रहेगा, काम की बात नहीं रहेगी, इग्नोर करना है ऐसी चीजों को। लड़का को लगता है एग्जाम है बोर्ड का, मजाक चल रहा है क्या, ऐसे ही थोड़ी लिख दिया होगा, कोई बात होगा तो ही लिखा होगा। खासकर लड़की सब ज्यादा सोचती है, क्योंकि उसको मिन मैक्स निकालने का आदत हो जाता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ज्यादातर लड़की को नॉर्मल कोई चीज लगता ही नहीं है, उसको लगेगा दिया है तो कोई बात होगा। आहा, ऐसे कैसे दे देगा भाई, मजाक चल रहा है क्या ये। जी अकाउंट में मजाक भी चलता है, कई बार क्लास में बताया फालतू चीज दिया रहता है, और फालतू चीज कैसे पता चलेगा, जब प्रॉपर नॉलेज होगा। लड़का सबको तो दिखते नहीं रहता है, वो बेचारा जनवे नहीं करता है, मजे की बात है, तो उसको टेंशन काला होने जाए। जय सिया राम, सब ठीक है, मना बेचारा कभी ना बोलना सीखा नहीं है, उसको लगता है ठीक है भाई, जो दिया है, नहीं दिया है नहीं दिया है, हमको जो आता है हम वो बनाएंगे, तुम क्या पूछ रहे हो हमको फर्क नहीं पड़ता। तो लड़कों का भाई अलग स्वैग है, उनका कोई तुलना नहीं है। चलो आओ फिलहाल सॉल्यूशन देखते हैं, आओ। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बोला है, अगर ऑपरेटिंग रेशियो बोलता ना बच्चों, तो वो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो हो जाता, याद रखना। अगर प्रॉफिट निकलवा रहा है तो प्रॉफिट को पार्टिकुलरली मेंशन करना होगा, दिमाग में भेजा में घुसा लो अपने, और नहीं घुस रहा है तो मम्मी को बोलो कि थोड़ा चीर दीजिए, घुसा लेते हैं, नालायक कहीं का, बिना चीरे घुसा लेना है बार बार पढ़ के, ठीक है। तो क्या दिमाग में रखना है कि सवाल में अगर कहा है ना कि ऑपरेटिंग रेशियो निकालिए, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो की बात कर रहा है, लेकिन अगर कहा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालिए तो फिर कॉस्ट वाला बात भूल जाना, क्योंकि सावधानी हटी क्या घटी, दुर्घटना तो घट जाएगी भाई साहेब। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए दो चीजों का होना सर बेहद जरूरी है। सबसे पहले एक तो जरूरी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का होना, और दूसरा मेरे पास होना जरूरी है, जहां तक सर आपने हमें बताया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होना, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं। और कौन सा सेल्स कहते हैं, तो नेट सेल्स कहते हैं। और नेट सेल्स का मतलब क्या होता है सर, जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो उसको नेट सेल्स कहते हैं। जियो बिहार के लाला, जियो जियो जियो, गाना है ना, जिया हो बिहार के लाला। चलो ऐसे ही नहीं बना, तुम सब होशियार हो, इसी को देखते हुए डायरेक्टर साहब ने इस गाने को बनाया।
अब बच्चों अब ढूंढते हैं जरा इस खजाने में हमको जो चाहिए वो कहां दिया है और कैसे दिया है, किस रूप में दिया है। क्या देखना चाहोगे? आओ, तुम नहीं देखना क्यों चाहोगे? तुम बिल्कुल देखना चाहोगे। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। अभी तक ऐसी कोई बात हमने चर्चा नहीं करी, क्वेश्चन मार्क लग गया। सेल्स, अच्छा, लेकिन इस सेल्स के बगल में लिखा है एक छोटी सी बात। इस सेल्स के बगल में एक लिखा है छोटी सी बात, ग्रॉस है। लेकिन हमको तो चाहिए कौन सा? नेट चाहिए। आगे देखते हैं कोई बात ऐसी लिखी है क्या। तो पता चला कि देखो जरा, यहां से इंटरलिंक्ड हो गया ये वाला। क्या दिया? सेल्स रिटर्न दिया। तो जब सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट सेल्स बच जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है। तो नेट सेल्स कितना निकल के आ रहा है? देखो जरा, मैं सेल्स की बात करूं नेट की, तो मैं यहां निकाल रहा हूं। सेल्स है हमारा 75,000। ये लो भाई, ये है हमारा 75,000 सेल्स। ग्रॉस, ग्रॉस में से नेट माइनस हो गया तो ये हमारे पास बच गया सेल्स। सेल्स कितना हो गया? 73,500। कितना हो गया? 73,500। अच्छा, उसके बाद देखो जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस दिया है कितना? 2500। काम हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर्स, ये भी ओई है। ओई का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ओई का मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अच्छा, परचेज बाद में देखेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है भैया, सेलिंग एक्सपेंस, तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया तो ये हो गया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। तो सबसे पहले तो आपको क्लासिफिकेशन करना आना चाहिए कि सवाल में जो दिए गए आइटम्स हैं उसका मतलब क्या है। अगर आप इतना काम कर लोगे तो फिर स्ट्रेस लेने की जरूरत आगे पड़ेगी नहीं। चलो क्वेश्चन में और इतनी बात फटाफट पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं जरा। चलो तो भैया, हमने इस सवाल में ऑपरेटिंग अभी तक सेल्स निकाल लिया। नेट सेल्स जो आया 73,500। मुझे लगता है, क्या इसके आगे का तुम नहीं कर लोगे? इसके आगे कोई दिक्कत है क्या? भैया देखो, अब निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम करने वाला है बच्चों के लिए ये यही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको मैं बहुत आसान तरीके से सिखा दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमको सवाल में कई तरह के फॉर्मूले हमारे पास हैं, कई तरह के फॉर्मूले हमारे पास हैं। अगर मैं आपको याद करा दूं तो अभी अभी हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के कई सारे फॉर्मूलों को यहां देखा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग। क्या इस फॉर्मूले को यूज करना ठीक रहेगा? यहां क्या ग्रॉस प्रॉफिट जैसी कोई चीज दी है? नहीं दी है, नहीं इस्तेमाल होगा। नेट प्रॉफिट जैसी कोई चीज दी है? नहीं दी है, नहीं इस्तेमाल होगा।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। लगता है सर ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि सवाल में तो सेल्स सर आपने निकाल लिया, क्योंकि सर सवाल में आपने सेल्स तो निकाल लिया, बिल्कुल सही बात है, मतलब ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मैं काम करता हूं, मैं इसी फॉर्मूले से जरा ट्राई करके देखता हूं कि बनेगा या नहीं। तो मैं लिखता हूं, जरा पता है क्या, मैं लिखता हूं बहुत प्रेम से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं बड़ी प्रेम से लिखना चाहूंगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो बेसिक फॉर्मूला है सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर मैं एक चीज घटा दूं जिसको मैं कहता हूं क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या कहते, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं घटा दूं तो हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरी मजे की बात क्या है कि सवाल में हमको, इस सवाल में हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, जो अभी हमने अभी अभी निकाला, नेट सेल्स कितना है, 73,500, 73,500। इसमें से मुझे माइनस करना है ऑपरेटिंग कॉस्ट को। अब सवाल ये उठा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा कैसे, सवाल ये उठा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकलेगा कैसे। तो देखो जरा, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए बच्चों मैंने लास्ट क्लास में जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट करवा रहा था तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट के कई सारे फॉर्मूलों को लिखवा रखा था, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी था, ओपनिंग इन्वेंट्री, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक तरीके से। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट, क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसी डाटा को अपन लोगों को इस्तेमाल कर लेना है। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 5,000, प्लस परचेजेस कितना है, 50,000, प्लस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना, 2500, प्लस 1500, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अच्छा एक मिनट, सॉरी, यहाँ डिविडेंड ऑन शेयर्स भी दिया हुआ है बच्चों। ये तो सेलिंग एक्सपेंस मुझे समझ में आता है, ये तो समझ में आ रहा है सेलिंग एक्सपेंसेस। यहाँ देखो जरा, एक करेक्शन है, क्वेश्चन को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, इधर देखो जरा, इधर 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 करेक्शन मिल गया, गलती हो गई थी। ये है डिविडेंड ऑन शेयर्स। एक बात बताओ, हमने डिविडेंड पे किया शेयर्स पर, क्या ये ऑपरेटिंग, क्या ये मेरे बिजनेस का डे टू डे खर्चा है, क्या ये मेरे बिजनेस का बच्चों डे टू डे खर्चा है या कभी कभी होने वाला खर्चा है? सबसे पहले मुझे ये बता दो, डे टू डे खर्चा है या कभी कभी होने वाला खर्चा है? बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, कभी कभी होने वाला खर्चा है। तो जो चीज कभी कभी होने वाला है, क्या ये नॉन ऑपरेटिंग का हो गया ना, मैंने अभी नॉन ऑपरेटिंग समझाया था। तो ऑपरेटिंग की मदद से इसको मैं यहां पर नहीं लूंगा, इसको इग्नोर करना है। हमारे पास सेलिंग एक्सपेंसेस, तो मैं इसको मैं हटा देता हूं सबसे पहले। ये लो भाई, ये लो, ये 2500 आ गया वो, और 6,000 आ गया ये। 6,000 आ गया ये। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 7,500। जरा इसी को सॉल्व कर लो, सभी आइटम्स को मैंने यूज कर लिया, जरा देखो सॉल्व करो। ये है भैया, ये है 73,500, 73,500 माइनस, सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, 5,000 और प्लस 50,000, 55,000, 55,000 और 8500, 55 और 5, 60,000, 3500, 63,500, 63,500 में से 7,500 गया, 63,500 में से 500 गया तो 63,000, और 63,000 में से 7,000 गया, तो ये बच जाएगा मेरे हिसाब से, 63,000 में से 7,000 गया तो 56,000, मोस्ट प्रोबेबली कितना, 56,000। 50 प्लस 5 55, 55 और 85,
55 और 85 63,500, 63,500 में से 500 गया 63, 63 में से 7 गया 56। जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल सही है। 73,500 में से 73,500 में से 56,000 को अगर हम घटा लें तो कितना बच जाएगा? 56 और 4 60,000 और 13,500 17,500, 17,500 ये हमारे पास निकल के आया क्या बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,500। तो मुझे लगता है इसके बाद अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आओ जरा, अब क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारे पास है और सेल्स भी हमारे पास है 73,500। तो भाई साहब ये सेगमेंट जो क्वेश्चन का है ना, ये सेगमेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, ये वीवीआई सेगमेंट है, वीवीआई। ठीक है, आओ जरा भैया इसके आगे सॉल्व करते हैं। इधर देखो जरा, मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो भाई लो, इसको मैं इजीली सॉल्व कर दूंगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ, इंटू 100। तुम शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल भी नहीं लिखोगे, तुम्हें फुल फॉर्म यूज करना है और वैल्यू को रखोगे, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। परसेंटेज में आएगा आंसर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर पॉइंट में भी आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। चलो बच्चों, तो ये था एक और अच्छा सवाल जिसको हमने किया। और इसी के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का कंसेप्ट और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है पूरा। आओ एक और जरूरी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जिसके फॉर्मूले को आप बहुत इजीली सीख जाओगे, और वो है व्हाट? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो मैं तो स्टार्टिंग की क्लास में ही, जिस दिन मैंने इसको शुरू किया था, मैंने आपको ये चारों फॉर्मूलों को याद करवा दिया था। मैंने कहा था डिनोमिनेटर में सबके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, सेल्स होगा, और जो हमारा हेडिंग होगा वही न्यूमरेटर में लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट था तो जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अच्छा, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो था तो ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और फाइनली अब आ गया है क्या? नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का देखो फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, याद रखना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स इनटू 100। तो भैया ये क्या बताता है? ये रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बताने की जरूरत दोबारा नहीं है। और नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है ये तो शायद तुम निकाल ही नहीं पाओगे। सेल्स में से क्या माइनस करो? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करो, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यार कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब हुआ COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करो, में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस करो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो और टैक्स को माइनस करो, तो आएगा हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलो बच्चों जरा देखते हैं भाई इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्या दर्शाता है हमको। तो नेट प्रॉफिट रेशियो मेजर्स का मतलब कैलकुलेट्स। भैया ये क्या बताता है? ये क्या कैलकुलेट करता है? द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न ऑन द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने जितना भी माल बेचा है, उसमें से आपने कितना नेट प्रॉफिट कमाया है, ये हमको कौन बताता है? नेट प्रॉफिट रेशियो बताता है। दिस रेशियो इज इंडिकेटर ऑफ एन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस के ओवरऑल एफिशिएंसी का। ये एफिशिएंसी सब तो बार बार हम लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस में, तो लिखने के तौर तरीकों को जरा देखते चलो। इट इज अ प्रॉफिट रेशियो, हेंस हायर द रेशियो बेटर इट इज। ये एक प्रॉफिट रेशियो है पिछले वाले की तरह, तो जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा। इट हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टर्स। अगर कोई भी व्यक्ति पैसा को निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत मायने रखता है।
क्योंकि नेट प्रॉफिट याद है, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो आप बहुत बनाए हो 11th क्लास के अंदर, वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमको ये बताता है कि बिजनेस का होने वाला प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल प्रॉफिट जो बिजनेस घर लेके जाने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे खर्चों को माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आता था। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी हमने निकाला, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर हमने जीपी रेशियो भी निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और अब एनपी रेशियो भी निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो। दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर किसी वैसी कंपनी जिसका जीपी बहुत अच्छा है, एनपी कम है, अच्छा कंपनी नहीं माना जाएगा। खर्चे के पहले का मुनाफा बहुत अधिक है, लेकिन खर्चों को माइनस कर लेते हैं तो मुनाफा ही नहीं बचता, तो नेट प्रॉफिट फिर कहां बचा। तो एक इन्वेस्टर के लिए यह देखना जरूरी है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो कितना निकल कर आ रहा है मेरे बच्चों। क्लियर है यहां तक सारी चीजें? बिल्कुल। वीडियो को लाइक कर दो, अगर सारी चीजें तुमको समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो जल्दी से, और कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्यारा सा कमेंट, जो कुछ भी तुम लिखना चाहते हो जरूर लिखो, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारी असली उत्साह है। और हमें समझ तब आएगा कि आपको समझ आ रहा है या नहीं, जब आप कमेंट के माध्यम से हमें लिख करके बताओगे, वरना हमें ऐसा लगता है कि क्या पता बच्चों को समझ आ रहा या नहीं आ रहा। चलो बच्चों आओ जरा, ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस के बाद सर हर बार एक ही चीज आता है, वो है क्या? प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कुछ शानदार से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि आपको करने हैं सॉल्व और निकालने हैं जवाब। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 57। वाह सर वाह, 57 नंबर सवाल तक हम पहुंच गए हैं। बताओ बच्चों, ये रेशियो एनालिसिस का चैप्टर कितना खास है कि बस टीचर सिर्फ मैं आपको कराने लग रहा हूं कितने 57 सवाल, वो भी तब जब मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा, क्वेश्चन को रिपीट नहीं कर रहा, तब 57 क्वेश्चन तक हमारा ग्राफ पहुंच गया। अगर मैं रिपीट करना शुरू कर दूं, एक तरह के क्वेश्चन से आपको बार बार करवाऊं, तो 100 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करवा सकता हूं इस चैप्टर के अंदर, 150 क्वेश्चन करवा सकता हूं। लेकिन 150 से मतलब नहीं है अपन लोगों को मतलब है कि वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे, मैक्सिमम चीजों को सीखेंगे, सीधी सी बात है। अगर आपने इतने क्वेश्चंस इतने वैरायटी से नहीं किए तो समझिए कि आप में बहुत कमी थी अभी इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने इतने n नंबर ऑफ क्वेश्चंस वैरायटी, ये तो वैरायटी बता रहा है, वैरायटी कितनी वैरायटी की सब्जियां होती हैं तो कितनी वैरायटी की क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सिर्फ क्षुद्राई दिखाने की जरूरत नहीं है, खाने पीने के मामले में वैरायटी चाहिए, क्वेश्चन में वैरायटी नहीं चाहिए। खाना इनको एक चीज बार बार खाएंगे तो बोर हो जाते हैं कादुन, क्वेश्चन एक ही तरह का बार बार करवाया जाए तो हंसते रहेंगे, मजा आ रहा है। चले बड़का होशियार बन, वेराइटी ऑफ सब्जी खाइएगा तो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी करना होगा, समझ में आ रहा है? नालायक कहीं का। चलो इधर देखो, सॉल्यूशन। आओ भाई जरा निकाला जाए जवाब का हल। वाह, हिंदी भी क्या नायाब चीज है, हिंदी भी क्या नायाब चीज है, जिसे जिसने भी तुझे बनाया, ज्यादा जगजीत सिंह बनने की जरूरत नहीं है। आइए इसलिए सवाल करेंगे शांति से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 25%। ओहो, जीपी जो है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कितना है? 25% है, बड़ी अच्छी बात है। इट कैश सेल्स वर 2 लाख। हा, क्या बोला? सवाल बड़ी मजेदार है, इस सवाल को लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल को लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई सवाल है। कैश सेल कितना है भैया? सवाल में दिया है कि कैश सेल है 2 लाख रुपए। बहुत सुंदर, कैश सेल कितना है? 2 लाख है। वाह। क्रेडिट सेल वर 90% ऑफ द टोटल सेल। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला कि जो हमारा क्रेडिट सेल है, जो हमारा क्रेडिट सेल है ना, वो क्या है? वो है मेरे भाई 90% ऑफ व्हाट? वो है 90% ऑफ
व्हाट 90% ऑफ टोटल सेल बोला, 90% ऑफ टोटल सेल, 90% ऑफ टोटल सेल। अब एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में टोटल सेल हमको पता है? तो सबसे पहले तो हमारी जो लड़ाई चलने वाली है वो चलने वाली है टोटल सेल पर। एक बात बताओ, अगर क्रेडिट सेल है 90% ऑफ टोटल सेल, तो क्या मैं इसी से एक बात निकाल के नहीं लिख सकता? किसी भी सेल में अगर 90% क्रेडिट है तो कैश सेल कितना है? बहुत मुश्किल सवाल पूछा। मैंने कहा कि अगर किसी भी सेल में 90% आप बिजनेस के ओवरऑल सेल में, टोटल सेल में तुमने 90% माल उधार पर बेचा है, तो नगद में कितना बेचा है? 10%। कौन सी भारी बात है? तो कैश सेल इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल सेल, 10% ऑफ टोटल सेल। अब देखो ना, कैश सेल हमको सवाल में दिया था 2 लाख, तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं। कैश सेल की जगह मैंने रख दिया कितनी वैल्यू? लो, मैंने वैल्यू रख दिया कैश सेल की जगह 2 लाख रुपए। 2 लाख बराबर 10% का मतलब 10/100 इंटू टोटल सेल, इसको मैं एज इट इज लिख दिया टोटल सेल। तो ये देखो ना, ये जीरो से ये जीरो कटा, और ये जीरो से ये जीरो जब आएगा तो इधर गुना हो जाएगा। तो ये जब एक जीरो इधर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। इसी को अगर मैं अगले स्टेप में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, इसीलिए हमारे पास जो टोटल सेल है, टोटल सेल जो है वो कितना है? 20 लाख रुपया। 2 लाख 20 लाख कैसे बना? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 10 था जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया? ये गुना हो गया। क्या हुआ बच्चों? गुना हो गया। तो मेरे पास टोटल सेल निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया? टोटल सेल निकल के आ गया। अच्छा ठीक है, यहां तक की बात बिल्कुल सही है सर आपकी। तो टोटल सेल से मतलब नहीं है, हमको तो निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट 25%। हमको क्या निकालना था? ग्रॉस प्रॉफिट 25%। अब जरा क्वेश्चन को ट्राई करो, एक चीज और दिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनी आर। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी का कितना है भाई? देखो जरा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ अ कंपनीज वर 20 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20 लाख है, बोलता है क्या निकालो? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालो। तो पहला तो टोटल सेल निकाल दिया बच्चों, आगे की कहानी जरा तुम करो। मैं तुमको 1 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए। क्विक, वेरी फास्ट। सोचना है भैया फटाफट, ज्यादा समय नहीं दूंगा मैं। अरे कुछ दिमाग में आया भी या नहीं भाई, या भूसा भरा हुआ है तुम्हारे दिमाग में? किसके किसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है भाई? जल्दी से कमेंट में लिख दो कि सर मेरे दिमाग में भूसा भरा है। तभी मैं कहूं, सारा भूसा तो तुम्हारे दिमाग में आ गया है। गांव में बैल, गांव में रह रही सुंदर सी भैंस, सुंदर सी गाय कमजोर क्यों पड़ती जा रही है? क्योंकि भूसा वहां नहीं है, भूसा सारा तुम्हारे दिमाग में आ गया, नालायक कहीं का।
इधर देखो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है और हमको टोटल सेल दे दिया, तो भाई ग्रॉस प्रॉफिट में निकाल नहीं लूंगा यहाँ से, सिंपल सिंपल, इसमें है ही क्या, टोटल सेल है 2 लाख, तो यहां से मैंने सीधा सीधा निकाल लिया भाई कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। पेन का कलर चेंज कर देता हूं, लो तुम भी क्या याद रखोगे, कौन सा ले लूं भाई, लो ब्लैक ही ले लेता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर 20 लाख, तो भैया हमारे पास ये है, 20 लाख का 25% हमको बोला है, तो 25 बाई मैं कर देता हूं 100, 25 चौका 100, और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 बार में, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ गया कितना, 5 लाख, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। हमको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, तो नेट प्रॉफिट की जरूरत है, तो एक काम करो ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, हमको सवाल में जो दिया है वही चीज हम लिखेंगे। सवाल में देखो क्या दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है कितना, 20,000, तो मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं माइनस कर लूं, किस चीज को माइनस कर लूं, अगर मैं इनडायरेक्ट, अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लूं, अगर मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लूं, तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, मैं भी लग रहा हूं एक्सपेरिमेंट करने, भाई ये सब कलर दिखते नहीं है, लो जरा, ग्रॉस प्रॉफिट है कितना, 5 लाख, 5 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है भाई, इसमें से मुझे माइनस कर लेने हैं, कितना माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 20,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है 20,000, तो भाई 5 में से 20 गया, कितना बचा, 4 लाख, कितना बचा, 4,80,000, 4,80,000, भाई क्या आया नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है सवाल में, इन सब सवाल में ज्यादा उलझो ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिखो जल्दी से, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट, सिंपल सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, सेल्स इंटू 100, सेल्स इंटू 100, लो जरा भाई सॉल्व करो, 100 ढंग से लिख देता हूँ, आजा भाई, 100 सॉल्व कर लेना भाई, आंसर तुम्हारे सामने होगा, और फिर आंसर आने के बाद तुमको क्या करना है, मुस्कुरा देना है। तो भैया इस तरीके से सवाल को आपको अप्रोच करना है, हर सवाल आपसे इजीली बनेगा बिना किसी स्ट्रेस और बिना किसी टेंशन और लोड के। आओ जरा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, हौले हौले करके हम लोग आगे बढ़ने लग रहे हैं। चलो जरा देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, एनपी बोला है निकालने के लिए, एनपीआर नेट प्रॉफिट रेशियो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया है, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20,000, रेंट दिया है 60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स दिया है 5 लाख, इंटरेस्ट दिया है 5,000, और सैलरी एंड वेजेस दिया है 45,000। तो भैया सबसे पहले जिस तरीके से मैं क्लासरूम में आपको मौका देता हूं सवाल को करने का, मैं चाहूंगा कि यहां भी पहले थोड़ा देर 1 मिनट का मौन रख के अपने लिए आप जरा इसको सोचें कि ये कैसे बनेगा, तब तक मैं पीता हूं पानी, जल्दी सोचो जरा।
चलो भाई, बहुत मुश्किल सवाल है ना। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक, sorry, not according to me, according to you guys. Sir, it's very difficult question. Please help us. We are feeling alone. हम अकेले हैं सर, प्लीज हमारी मदद करें। अबे हरामखोर, कौन से क्वेश्चन में तू कहता है कि तू अकेला नहीं है? हर क्वेश्चन में तो तू यही कहते रहता है कि तू अकेला नहीं है। नालायक कहीं का, थोड़ा दिमाग भी लगा ले, बुद्धि विवेक है भगवान ने दिया है, या दिमाग घुटने में है तेरा? अगर है तो बता दे, मैं घुटने का ऑपरेशन करना जानता हूं, ऐसा करूंगा कि उसके बाद सब ठीक हो जाएगा एक ही बार में। खैर आओ जरा इधर देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है, घबराना बिल्कुल नहीं है, तसल्ली के साथ जिस तरीके से मैं सोच रहा हूं वैसे ही अप्रोच के साथ आपको भी क्वेश्चन को कवर करते चलना है। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब यह हुआ कि सवाल में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट के साथ साथ हमको पता होना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और मजे की बात क्या है कि सवाल में एक जानकारी जो हमें चाहिए वो तो ईश्वर की असीम अनुकंपा से और बहुत सारे लोगों की दया और कृपा से हमको दिया हुआ है। तो दूसरे का टेंशन तो हमको लेना ही नहीं, हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, हम सभी को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो दिया है। और वो कितना दिया है? वो दिया है 5 लाख रुपए। बहुत अच्छी बात है, एक चीज की टेंशन नहीं है। टेंशन अपन लोग को लेनी है सिर्फ और सिर्फ किसकी? नेट प्रॉफिट की। और नेट प्रॉफिट की भी टेंशन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चों को माइनस करो और इनकम को ऐड कर दो ना। तो भैया क्या होता है? भैया याद है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर? ट्रेडिंग अकाउंट से आप सबसे पहले निकालते थे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में, उस ग्रॉस को ट्रांसफर किया पीएनएल की क्रेडिट साइड में, फिर सारे खर्चों को माइनस किया, इनकम्स को ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए भैया हम लोगों को, मैं यहां लिखता हूं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे किसको? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। लो खर्चों को माइनस करो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुम फुल फॉर्म लिखोगे, माइनस ये रेंट इनकम है, ये भूलो मत, ये रेंट जो है क्या है? इनकम है। अच्छा खर्चे को माइनस करो, माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट माइनस करो, माइनस सैलरी एंड वेजेस। अच्छा माइनस, सॉरी, और रेंट क्या है? इनकम है। इसको आपने क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है बच्चों? इसको आपने प्लस करना है। तो मैं कर दूंगा प्लस, क्या प्लस कर दिया मैंने? रेंट को प्लस कर दिया क्योंकि ये इनकम है। सॉल्व करो। क्रॉस प्रॉफिट दिया है कितना? 2 लाख। 2 लाख में से एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना है? दिया है 10,000, माइनस 10,000, प्लस इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है 5,000, इंटरेस्ट है 5,000। सैलरीज और वेजेस कितना है? ये देखो सैलरी और वेजेस 45,000, 45,000 को भी माइनस किया, भैया माइनस करना है ना, यहां माइनस साइन और यहां भी माइनस साइन, माइनस साइन, और यहां भी माइनस कितना? 45,000, प्लस, और रेंट कितना है? 60,000, रेंट 60,000। तो ये लो भाई 2 लाख, 2 लाख में से ये कितना बना? -10 -5 -15 -45 -60,000, और ये बच गया +60,000। माइनस प्लस कितना होता है? कट के होता है 0। इसका मतलब मेरे पास नेट प्रॉफिट आया कितना? 2 लाख। नेट प्रॉफिट है बच्चों 2 लाख, और मजे की बात क्या है? सेल्स है 5 लाख, तो एनपीआर नहीं आ जाएगा? एनपीआर में क्या है भाई? कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे। नाउ, नाउ हम जानते हैं एनपीआर, नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, हम जानते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू एनपीआर बराबर क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। सॉल्व कर दोगे, आंसर तुम्हारे पास होगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये एक प्यारा सा सवाल था, छोटा सा सवाल था जिसको हमने कर लिया फॉर प्रैक्टिस। बहुत आसान है, इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ चलोगे आसानी से चीजें कवर अप होंगी। चलो बच्चों देखो जरा, मुझे लगता है ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है हम अपने आखिरी वीडियो में करेंगे। इस रेशियो एनालिसिस की सीरीज में एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट समझाने लग रहा हूँगा। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जब सब बहुत प्यार से किया आखिरी में क्यों हड़बड़ाएं। आओ जरा कवर करते हैं पहले इस सवाल को। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 80,000, 8 लाख सेल्स है। ऑपरेटिंग रेशियो है 90%। अच्छा अच्छा, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या? ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने कहा था। ऑपरेटिंग रे बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये हमको दिया है क्या? ये हमको दिया है ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू 90%। और मजे की बात क्या है, हम एक डेरिवेशन पढ़े थे जिसका उपयोग शायद अभी इस क्वेश्चन में हो जाएगा, जो मैंने आपको ध्यान से गौर करके पढ़वाया था। दो चीजों का रेशियो 100 के बराबर होता है। एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों बराबर होते हैं किसके? 100 के बराबर होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है 90% प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। तो मेरे पास निकल के आ गया ओपीआर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100 माइनस 90%। तो ये आ गया कितना? 10%। कितना आ गया? 10%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बच्चों किसके बराबर आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आया किसके बराबर? 10% के बराबर। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो भाई। ये कॉन्सेप्ट पहले भी कराया है, अभी अभी जब कॉन्सेप्ट कवर करवा रहा था तो बता रहा था ये वाली बात को, ये वाली बात को। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज इक्वल टू प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। इससे मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 10%। माने जितनी भी हमारी सेल्स है उसका 10% क्या है? हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब सवाल को जरा इस्तेमाल करते हैं। हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए सबसे पहले चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स। तो ऊपर ही लाइन में आपको 8 लाख रुपए क्या दिया है? सेल्स। पहला झंझट खत्म। अब झंझट बचा किस चीज का? झंझट बता तो सिर्फ एक चीज का, वो निकालने का, व्हाट? नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए नाउ नाउ और नेट प्रॉफिट के लिए जरूर आपको सवाल में कोई ना कोई आइटम दे रखा होगा। अब ब्रेन का यूज करो। एक तो दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं खर्चों को माइनस करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग खर्चों को ऐड करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, तो मेरे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का स्ट्रक्चर याद कर लो बस। ठीक है, तो देखो ना जरा, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%, तो 8 लाख का 25% कितना होता है? तो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सबसे पहले, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तुम फुल फॉर्म लिखोगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जरा आओ बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो 8 लाख तो हमारा सेल्स है, 8 लाख का 25%, 8 लाख का 25% माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000 और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4,000। तो माइनस 4,000 और प्लस 44,000। 44 में से 4 गया, पॉजिटिव 40,000 और 8 लाख का 25%, 2 लाख। 2 लाख और 40,000
नेट प्रॉफिट बचता है बच्चों मेरे हिसाब से 2,40,000। कितना बचता है? 2,40,000 नेट प्रॉफिट निकल के आया मेरे हिसाब से 2,40,000। आप अपने हिसाब से भी एक बार जरा चेक कर लो कितना निकल के आ रहा है, या कोई कैलकुलेशन एरर है। चलो बच्चों, इधर देखो जरा, एक क्वेश्चन को मैं ध्यान से अभी देखा एक बार और। यहां पर एक चीज दी है हमको जिसको हमने नोटिस नहीं किया बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। जरा लास्ट क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमको दे रखा था ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन खेल शब्दों के साथ कैसे करता है और कहां गलतियों की संभावना होती है। देखो जरा, यहां हम लोग को दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 2 लाख रुपए। यहां सीधे सीधे दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बच्चों, 2 लाख रुपए है। तो सवाल में कुछ नहीं था, हमने सीधे सीधे ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस किया तो नेट आ गया। लेकिन इस वाले सवाल में क्या है कि हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, हमको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में सबसे पहले हमने निकालना सीखा था ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है बच्चों। कि सेल्स का कितना हिस्सा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है। टोटल सेल्स का कितना हिस्सा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ रहा है। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, जब आप टोटल सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो। तो ये 25%, ये रेशियो की वजह से हमारा मुंह यहां पर लटक जाएगा, हमारा काम डायरेक्टली यहां पर होने वाला नहीं है। इसीलिए जो हमारा ये जो अप्रोच है, हमारा जो ये अप्रोच है कि नेट प्रॉफिट हम निकाल लें किसकी मदद से, ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से, ये अप्रोच गलत हो जाएगा। क्योंकि सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है। तो हमको कहां सावधानी बरतनी है भाई, तो हमको सावधानी बरतनी है, हमने क्वेश्चन में एक जानकारी और दी है, तो इस अप्रोच के साथ आप सवाल करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सवाल को बहुत ध्यान से करना है। देखो, छोटी छोटी डिफरेंसेस होती हैं क्वेश्चंस के अंदर, जिसको बच्चा नोटिस नहीं कर पाता तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्लैरिटी कंसेप्ट में रहना बहुत जरूरी है। आओ इधर देखते हैं जरा एक बार। तो भैया कैसे निकलेगा सर, तो ये मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो किस लिए निकाला है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इसीलिए तो निकाला है कि बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा। तो भैया हमको ये पता चल रहा है कि बिजनेस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होगा वो 10% है। किसका 10% है, 10% ऑफ सेल्स। और हमारे पास सेल्स कितनी है, सेल्स दिया है 8 लाख। देखो जरा, सेल्स है कितनी, 8 लाख। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है सेल्स का 10% बोले तो ये आ गया 80,000 रुपए। कितना आ गया बच्चों, 80,000 रुपए। अब ये 80,000 रुपया वो प्रॉफिट है जो बिजनेस के एक्टिविटीज की वजह से आया है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस से संबंधित नहीं है लेकिन मुनाफा हुआ है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो बिजनेस से संबंधित नहीं है लेकिन खर्चा हुआ है। और कुछ ऐसी आमदनी है जो बिजनेस से संबंधित नहीं है पर आमदनी हुआ है, जिसको नॉन ऑपरेटिंग कहते हैं। तो भैया इसके लिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। और नेट प्रॉफिट के लिए हमने टोटल शुद्ध मुनाफा कितना कमाया, शुद्ध मुनाफा, तो वो मुनाफा जो मैंने बिजनेस से कमाया, और जो मुनाफा बिजनेस से कमाया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो मुनाफा जो मैंने बिजनेस से कमाया प्लस वो मुनाफा जो मैंने बिजनेस के बाहर से कमाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्लस वो मुनाफा जो मैंने बिजनेस के बाहर से कमाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, में से घटा लेंगे उस मुनाफे को जो बिजनेस के बाहर का है, बोले तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बोले तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चों जरा इस सवाल को सॉल्व कर लो यहां पर, और ये हमारा करेक्ट अप्रोच है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है, डेंजर,
सवाल छोटा सा है लेकिन आपका मुंह लटक सकता है, इसलिए सवाल को बार बार रिवाइज करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। चलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 80,000। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकम कितने हैं? 44,000। जरा ध्यान से देखो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितने हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम 44,000 ये दिया है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 4,000 ये लो, तो ये बना कितना? रुपीज 44 में से 4 गया 40, 1,20,000। अब हमारा सही अप्रोच से ये आया, और गलत अप्रोच लगा दोगे तो 2,40,000। तो दोनों चीजों को आप देखो जरा, कहां मिस्टेक्स हो सकती हैं, उन गलतियों की जगहों पर हमको गलती नहीं करना। अब हम सवाल को इजीली कर देंगे। नाउ हमको क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर लो, नाउ नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। और इसी के साथ बच्चों लो, हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो भी खत्म होता है, और साथ के साथ इसके सारे क्वेश्चंस को हमने कर लिए। बस एक आखिरी रेशियो बच गया, जिसको अगली वीडियो में हम कवर करके इस रेशियो एनालिसिस की पूरी सीरीज को, पूरे के पूरे चैप्टर को काफी ढंग से हम कवर कर लेंगे। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और इस चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे। आखिरकार मैं आ ही गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल बच्चों। वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, करना बहुत कुछ है, एक एक मिनट कीमती है। आप एक एक मिनट का इस्तेमाल करें, किसी भी क्षण को आप अब बर्बाद ना करें। एग्जाम्स आपके सर पर आने वाले हैं। 12th बोर्ड की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ये भूलो मत, जो एक ही बार दे पाओगे। 10वीं में मौका मिला था, अगर बहुत कुछ नहीं उखाड़ पाए, झंडो ये नहीं गाड़ पाए, तो इस बार मौका है, मेहनत करो, सफलता पाओ, परिवार में एक अलग स्थान पाओ, पेपर में नाम पाओ, साथ में आईफोन पाओ, ना भी पाओ तो टीचर और गार्जियन का प्रेम मोहब्बत पाओ। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।